हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, जो कि आपके सिलेबस में तीसरा पुस्तक है। ये नेक्स्ट बुक। पहला पुस्तक था श्री ईशोपनिषद, उसके बाद हमने स्टडी किया था उपदेश अमृत। तो श्री ईशोपनिषद मतलब फिलॉसफी, तत्व ज्ञान, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने उपदेश अमृत में देखा, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग वापस भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, जो एक दर्शन शास्त्र है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में भगवद गीता का पूर्ण अभ्यास करने के तत्पश्चात। ऐसे आपको ये 4 पुस्तकों का विभाजन किया गया है। तो सबके पास भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। तो हम लोग जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसको पेज बाय पेज अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पृष्ठभूमि, उसके बाद आमुख, और बाद में भूमिका। भूमिका बहुत बड़ा है, जितना पूर्ण होगा उतना होगा, हम देखेंगे जितना होता है उतना। तो भगवद गीता का पृष्ठभूमि आप सबको मालूम है। श्रीमद् भगवद गीता में अगर आप सबसे पहले जाएंगे, पृष्ठभूमि कहा गया है उसे इंडेक्स के बाद, अनुक्रमण के बाद, ठीक है। तो आप वहां देखेंगे, आपको दिखेगा पृष्ठभूमि मतलब ये भगवद गीता कैसे आई। इसका एसी का फैन बंद कर दो, फैन फैन स्लो करो जरा इसको। हाँ, अभी हो गया, फैन चला गया, ठीक है। तो हम सबको मालूम है कि भगवद गीता का ओरिजिन कहाँ हुआ है, भगवद गीता कहाँ प्रारंभ हुई, सबको मालूम है, राइट। लेकिन थोड़ा सा जिस बैकग्राउंड प्रभुपाद ने दिया है, ये प्रकाशक ने दिया है। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है, राइट। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था, राइट। और आपको पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के पहले जो घटनाएं हुई है महाभारत में, उसका विवरण प्रभुपाद ने नीचे दिया है कि धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों कौन थे, भाई भाई थे। और धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए वो राजा बन नहीं पाए, राइट। तो उनके जगह पे किसको राजा बनाया गया, पांडु, जो कि छोटे भाई थे। और पांडु अल्प समय में उनका मृत्यु जब हो गया, तो उनसे जो 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, ये सब धृतराष्ट्र के रखदेख में, और बाकी वहाँ पे जो भीष्मदेव और बाकी सब विदुर जी जिन्होंने उनका लालन पालन किया, उनके इसमें रहे। इनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य, राइट। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, सॉरी प्रकाशक कहते हैं, तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, राइट, ये पांडव से घृणा करता था और ईर्ष्या करता था। क्यों करता था ईर्ष्या? वो सोचता था कि मेरे पिताजी राजा बन नहीं पाए, राइट, अब मुझे राजा बनना है। लेकिन अभी राजा कौन बनेगा, जो राजा है उसका पुत्र बनेगा। अभी इस समय पांडु पुत्र थे, पांडु महाराज थे, तो उनके बाद राजा बनने का मौका किसके पास था, पांडव के पास। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकार बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए, राइट। और लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं।
जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। तो आपको मालूम है कि जिस प्रकार धृतक्रीड़ा हुआ था, जब दुर्योधन और कंपनी कौरव इनको जब राज्य छीनना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, धृतक्रीड़ा में उनको लगाया पांडवों को, और इस तरह से उनको 13 वर्ष का वनवास कराया। तो 13 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद जब वापस आ गए पांडव, तो बोले कि ठीक है, अभी 13 साल का वनवास पूरा हो गया, अभी हमें अपना राज्य दे दो, राइट, जो भी हमारा राज्य का हिस्सा है हमें चाहिए। तो उस समय दुर्योधन ने क्या किया, बोला कुछ नहीं मिलेगा आपको यहां से। तो पांडव ने कहा कि देखो, कम से कम 5 गांव तो दे दो, हम लोग क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है, राज्य को चलाना। हम लोग दूसरा और कोई रोजगार नहीं कर सकते, क्षत्रियों का काम क्या होता है, राज्य करना। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने इसके बदले में क्या कहा, 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक के ऊपर, सुई का नोक मतलब ये जो पेंसिल देख रहे हैं, इससे भी छोटा रहता है, इस पेंसिल के, हाँ, इसके पेंसिल के टिप के ऊपर कितनी जगह है, आपको दिख रहा है, वो जगह दिखता भी नहीं है। बोला कि इतनी जगह भी नहीं दूंगा आपको मैं, 5 गांव क्या और राज्य क्या, ये तो दूर की बात हो गई। कहने का अर्थ क्या था, जब घमंड हो जाता है, जब अहंकार भर जाता है, अरे नहीं देना था तो चुपचाप बोलो नहीं देना है करके, बोल सकता नहीं देना ना, मैं ऐसे दिखाने की क्या जरूरत है, ये सुई के टोक, सुई ऐसा करके, सुई के टोक के ऊपर जगह दिखती है क्या, इतनी भी जगह नहीं दूंगा। ये कहने का अर्थ क्या है, अहंकार और गर्व बहुत ज्यादा हो गया। सिंपल भाषा में नहीं कह सकते हो कि नहीं दूंगा करके, इतना सब दिखा के कहने की जरूरत क्या है। ये दिखा के कहने का तरीका मतलब एक तरह से नीचता का मतलब हद पार कर लिया हो। और इसकी वजह से फिर आगे लिखते हैं कि बस, तो अभी यहां से क्या हो गया, महाभारत का युद्ध छिड़ गया। भगवान ने प्रयास किया, उन्होंने भी शांतदूत बन के गए, प्रयास किया कि कौरवों को समझाया जाए, लेकिन कौरव समझे नहीं। और इस तरफ पांडव, वो भी भगवान के आश्रम में थे, तो वहां पे लिखते हैं आगे, इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं सारथी बनूंगा आपका। और कौरवों को क्या कहा, ये आपने प्रसंग सुना होगा ना, दुर्योधन ने जब भगवान के पास मिलने आए थे, तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे उनके नारायणी सेना चाहिए। तो कृष्ण, कौरवों ने क्या लिया, भगवान का नारायणी सेना ले लिया, और अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को अपने पास में रखा और कहा कि मुझे तो कृष्ण चाहिए। क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान था, वो जानता था कि भगवान अगर जहां है वहां सब कुछ साध्य हो जाएगा। अगर मुझे पूर्ण विश्व भी मिल जाए, लेकिन कृष्ण अगर नहीं मिले तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मेरे प्रेम के जो विषय वस्तु है वो कौन है, भगवान है, राइट। तो उसने भगवान को स्वीकार किया और उन्होंने नारायणी सेना को स्वीकार किया। इस प्रकार सेटिंग बैठ गया है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, और एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं, और बीच में अर्जुन अभी सोच रहा है। और उसी वहां से चालू होता है, प्रथम अध्याय का आगाज होता है, राइट। इस तरह से वो प्रकाशक को वहां पे लेके जाते हैं। तो फिर हम जाएंगे अगले अध्याय में, सॉरी प्रथम अध्याय में 1-2 हफ्ते के बाद। उसके पहले हम लोग अभी देखेंगे प्रभुपाद का अमुख, जो पहला दिया है प्रभुपाद ने लिखा हुआ अमुख, यानी कि मनोगत। तो इस मनोगत में, ये आपके सिलेबस में है, इस एग्जाम में आएंगे सारे पॉइंट्स यहां से, ठीक है। तो मनोगत में लिख लीजिए परपोर्ट का पहला पॉइंट,
सबसे पहला पॉइंट है मनोगत का, पहले पैराग्राफ के ऊपर भगवत गीता यथारूप लिखने का उद्देश्य। बाय। बाय, अभी तो स्टार्ट हुआ। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप लिखने का उद्देश्य। किसी को पीठ दुख रहा है तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, दीवार पे आराम से टेक के बैठिए। किसी को कुछ कष्ट हो गया तो ठीक है ना, एकदम आराम से, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, 1.25 घंटा है, आराम से समय बिताएंगे शांति से। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया भगवत गीता यथारूप लिखने का उद्देश्य। दूसरी बात, नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ के आप सीधे जाइए, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, चौथा पैराग्राफ पे जाइए, पांचवें पैराग्राफ पे जाइए। पांचवा पैराग्राफ मिला? पांचवा पैराग्राफ गिनती। कृष्ण भावनामृत, सॉरी किधर गया, 1 2 3, मानव समाज। हाँ, मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मिला क्या? मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, मिला? हाँ, वहां पे लिखिए दूसरा पॉइंट, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का महत्व। 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 ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। हाँ जी माता जी। माता जी क्या बोल रहे हैं आप? आपने जो पहला पॉइंट बोला, वो उद्देश्य भगवत गीता प्रस्तुत करने का उद्देश्य, वो उसके ऊपर का पहला, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ है। माता जी पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, दूसरा पॉइंट पांचवें पैराग्राफ के ऊपर, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का महत्व। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका लास्ट पैराग्राफ, इस कलयुग में सामान्य जनता मिला, वो है आपका तीसरा पॉइंट, भगवत गीता का केंद्र बिंदु। भगवत गीता का केंद्र बिंदु। भगवत गीता का केंद्र बिंदु। भगवत गीता का केंद्र बिंदु हो गया? यस, इस तरह से ये 3 पॉइंट है, इसको पहले हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। रेडी सब लोग? सीट बेल्ट लगा लो अपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो भगवत गीता यथारूप लिखने का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे बंगाल में इलेक्शन हो गया, शुभेंदु अधिकारी बन गए मुख्यमंत्री। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता यथारूप यानी कि उसको कहते हैं एज इट इज, या फिर मराठी में कहते हैं जशी है तशी। यथारूप यानी कि जैसे भगवान ने बोला वैसे के वैसा उसको लिखने का उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यहां प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मैं क्या देता हूं? श्लोक देता हूं, फिर श्लोक के हर शब्द का अर्थ देता हूं, फिर उसका श्लोक का अनुवाद देता हूं और फिर तात्पर्य देता हूं। आपने इस्कॉन में आने के पहले ऐसा कहीं देखा नहीं होगा प्रेजेंटेशन, जबकि ये प्रेजेंटेशन बुक को एकदम सिस्टमेटिक, स्कॉलरली और बहुत अच्छा बनाता है समझने के लिए, राइट? तो प्रभुपाद जी वहां पे लिख रहे हैं, ये पैटर्न रहेगा। और इस पैराग्राफ के अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव इस ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि के रूप में प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है,
जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। तो हमारा इस्कॉन संस्था किसके ऊपर आधारित है? भगवत गीता के ऊपर आधारित है, प्रभुपाद जी के। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना, उसके तत्वों को जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इस्कॉन क्या है हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी की भगवत गीता से, राइट। और उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरी दुनिया में ठीक ठीक से स्थापित करने हेतु ये शास्त्र लिखा गया है। कोई भी संस्था चलती है उसके पीछे एक विचारधारा होती है। जैसे आप भी अपने जीवन में अपनी अपनी विचारधारा से चलते हैं ना। जैसे आप अगर घर में जाएंगे तो आपके घर के अंदर कुछ चीजें कैसी रखी हुई है, टेबल यहाँ पे है, वॉशरूम वहाँ पे है, यहाँ पे दीवार में कुछ पेंटिंग लगा होगा, प्रसाद लेने का जगह वहाँ पे, किचन वहाँ पे, सिगड़ी वहाँ पे, ये सब घर का अरेंजमेंट कौन बनाता है? आप बनाते हैं, आपकी विचारधारा के अनुसार। अलग अलग घरों में अलग अलग विचारधाराएं चलती है। तब मैं आपके घर में जाऊंगा, बोलूंगा कि ये इधर रखो, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपका विचारधारा है वो कि यहाँ पे ये टेबल यहीं पे होना चाहिए, उधर वो पेंटिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये आपका विचार है। तो हर चीज के पीछे एक विचार होता है, उस विचार के आधार पर चीजें स्थापित की जाती है। उसी प्रकार इस्कॉन संस्था को स्थापित करने के पीछे जो विचार है, जो शास्त्र है, तत्व ज्ञान है, वो कहां से आया है? भगवत गीता यथारूप से प्रभुपाद जी के शास्त्र के ऊपर आधारित है। तो फिर सॉलिड उसका फाउंडेशन है। क्योंकि कल अगर समझो ना, अगर भगवत गीता के ऊपर आधारित अगर इस्कॉन संस्था नहीं होती तो कल इसको कोई चेंज भी कर लेता। पता चलो इसको कुरान के हिसाब से बोलते हैं, अभी कोई बोलता बाइबल के हिसाब से बोलते हैं। और भगवत गीता भी अनेक संस्करण है। कोई बोलता वो उन्होंने ऐसी गीता कही थी उसके हिसाब से करते, कोई बोलता उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन हमने इसको कैसे स्थापित किया है? भगवत गीता भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उनके दिए हुए। और प्रभुपाद ने गीता कैसे लिखी है? जैसे कृष्ण ने बोली ऐसे, बिना किसी मिलावट के, राइट। तो वो प्रभुपाद आगे कहते ही है, आगे आगे अगर जाएंगे तो आप, राइट। हमारा कृष्ण भावनामृत, नेक्स्ट पैराग्राफ में, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक इतिहास दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। तो हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है? कितने हिंदू जानते हैं भगवत गीता को? हरे कृष्ण, ये प्रश्न जानते हैं भगवत गीता करके, लेकिन कितने लोगों ने पढ़ी है, समझते हैं? बहुत कठिन है प्रश्न पूछना, राइट। और इसीलिए इसका अध्ययन जरूरी है। नहीं तो हम अपना धर्म ग्रंथ ही नहीं जानते तो हमें फिर क्या पता है धर्म के बारे में हमारे, राइट। तो इसके आधार पर उन्होंने इस्कॉन को स्थापित किया। और प्रभुपाद जी आगे आगे जाएंगे, इस पैराग्राफ के अंत में लिखते हैं कि इस पुस्तक को लिखने में अगर कोई श्रेय रहेगा, यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वो मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपामूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। तो आप देखिए दुनिया में कितना फेमस है अपना भगवत गीता। दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, बड़े बड़े रिनाउंड फिलोसोफर्स, तत्वज्ञानी, सब लोग इस गीता को अप्रिशिएट कर चुके हैं। और इसका आपको आगे जाके क्रिटिक्स भी आएगा। आई थिंक सॉरी, क्रिटिक्स इधर है कि बाद में आता है कि यहाँ पे किधर था? हाँ, एक्चुअली मैंने वो बाईपास मिस कर दिया। वो एकदम बिगिनिंग में था वो। आप अगर जाएंगे एकदम बिगिनिंग में जाइए, समर्पण के बाद क्रिटिक्स दिया हुआ है। आलोकोचोद्धारा गीता की क्या बोलते हैं उसको, हाँ, यस। तो आप पढ़ लीजिएगा बाद में। हाँ, तो वो क्या है, वो दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उन लोगों ने प्रभुपाद की गीता को अप्रिशिएट जो किया है वहां पे लिखा हुआ है। और जहां जहां उन्होंने लिखा है वहां पे आपको हर जगह पे एक चीज दिखेगी, उसका सारा ऑप्शन बता रहा हूं आपको मैं। वो कहते हैं कि ऐसे ग्रंथ लिखने के लिए न केवल रिलीजियस इंसाइट यानी कि संस्कृत का ज्ञान तो होना चाहिए, पहली बात। संस्कृत के ज्ञान के साथ साथ आपको रिलीजियस इंसाइट होना चाहिए, धर्म के बारे में गहराई में अभ्यास होना चाहिए आपका, दो चीज। और तीसरा, वर्तमान समाज की स्थिति को देखकर उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए ये भी मालूम होना चाहिए आपको। नहीं तो आप ऐसे गीता ना बताएं कि जिसमें बताने से आधे लोग सुन के गायब हो जाए या उनको फॉलो करने के लिए कठिन हो जाए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्रभुपाद जी ने इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए गीता को लिखा है। एक तो संस्कृत का गहरा अध्ययन,
दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट धर्म की गहराई से जानकारी, और इसको प्रैक्टिकली लोगों को कैसे पहुंचाना है और वो अपने जीवन में इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है। नहीं तो आज आप देखेंगे बहुत सारे गीता के संस्करण आपने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े भी होंगे, लेकिन जीवन में उसको कैसे फॉलो करना है हमको मालूम नहीं पड़ा ना आज तक। लेकिन प्रभुपाद जी की गीता पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ गया कि ओ भगवत गीता का अभ्यास जीवन में करना मतलब क्या, भगवान का नाम श्रवण करना, 4 नियम पालन करना, घर में भगवान के अर्च वीर्य की सेवा करना, भक्तों के संग में रहना, भक्तों की सेवा करना, ये सब हम समझे ना। इसे कहते हैं प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करना, अनुवादित करना अपने जीवन में। नहीं तो फिर भगवत गीता खाली घर में रहेगी लाल कपड़े में, उधर की उधर ही रहेगी, अपने जीवन में कब उतरेगी वो। तो ऐसे महान आचार्यों का हमें संग चाहिए जो हमें उसको प्रैक्टिकली हमारे जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। सो दैट इज प्रभुपाद। तो वो चीज वहां पे दी गई है अमुक के उस सेक्शन में, पैराग्राफ में। देन आगे वो कहते हैं कि इस भगवत गीता को लिखने का आगे लिखा उन्होंने, हमारा कार्य सही है। प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सारे संसार में गीता के संस्करण दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, गीता को अपने मन के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। जैसे भारत में एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि गीता मतलब अहिंसा, आपको मालूम है, उन्होंने बोला कि अहिंसा। और एक ने कहा गीता मतलब हिंसा, तो भी आप बोलेंगे हिंसा कि भाई अहिंसा क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा जब हिंसा जरूरी है तो हिंसा, जब नहीं है तो अहिंसा। मतलब समन्वय लाने का प्रयास किया प्रभुपाद ने और समझाया हमको कि गीता बहुत डायनेमिक है। ऐसा नहीं कि अहिंसा मतलब, गीता में कहीं ऐसा लिखा नहीं है भाई, कहीं नहीं लिखा है। नहीं तो गीता का जो प्रमुख पहला जो स्टूडेंट है अर्जुन, उसने तो बहुत हिंसा किया ना, युद्ध होने के बाद हिंसा का पूरा मारकाट करके निकल गया वो। तो जहां हिंसा जरूरी है वहां पे अगर किसी अपराधी को दंड देना है तो आप ये नहीं बोल सकते अहिंसा, मैं हिंसा नहीं कर सकता, नहीं, आपको देना पड़ेगा दंड, या तो फिर कानून व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी। बंगाल देख रहे हो ना, हरे कृष्ण, बंगाल फाइल रिलीज हुआ उधर अभी, आई थिंक आज या कल होने वाला है, जो होने नहीं दिया था क्योंकि उसका फाइल था ना उसके अंदर, फाइल तो अभी रिलीज हो गया, तो अभी असली रिलीज हो रहा है वहां पे। तो जहां पे हिंसा की जरूरत है वहां पे हिंसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे अनेक लोगों ने अनेक टिप्पणियां गीता के ऊपर दी हैं, लेकिन किसी ने ठीक से गीता का टिप्पणी नहीं दिया। राइट, गीता हमें भक्त बनने को सिखाती है, लेकिन डरपोक और कायर बनने नहीं सिखाती है। अदरवाइज भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध करके सीता को क्यों लेके आए। अगर भक्त को ऐसे रहना है, मैं भक्त हूं, मैं किसी को गाली नहीं देता कुछ बोलने का नहीं, जो भगवान का अपराध करेगा, भगवान के भक्तों का अपराध करेगा, तुम्हें उसे दंड देना ही पड़ेगा। तो फिर समय के अनुसार दंड देने का किसको प्रावधान दिया गया है, कितना आप जा सकते हैं उसमें, ये अलग अलग बातें हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वगैरह वगैरह। तो ये चीज है। और फिर आगे के पैराग्राफ लिखते हैं प्रभुपाद, भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य उन बद्ध जीव इधर गया या एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन करना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में, अर्थात प्रत्येक स्वयं आप पढ़ लीजिएगा जो भी है अंक, वर्ष बाद अवतरित लेते हैं। राइट, तो कृष्ण इस दुनिया में किस अवतरित क्यों हुए थे, इस संसार में जो पतित जीव है उनका उद्धार करने के लिए। उसी प्रकार हमारा इस गीता को लिखने का उद्देश्य क्या है, संसार के सारे पतित जीवों का उद्धार करने हेतु। राइट, और फिर आगे प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं सेकंड पॉइंट में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का क्या महत्व है। क्या महत्व है, प्रभुपाद लिखते हैं मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझ देने के भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहां तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है
और हर प्राणी को इसे किसके लिए सुनना चाहिए? अपने हित के लिए। ऐसा नहीं मैं भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहा हूँ, किसके लिए? मेरे को काउंसलर ने कहा है तो क्या करूं मैं? अभी मेंटर ने बोला गीता कोर्स करो नहीं तो तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी। नहीं, इसके लिए नहीं। गीता आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? आपके खुद के कल्याण के लिए। हमारा खुद का कल्याण होना चाहिए इससे, राइट। और अंतिम पॉइंट, भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है? तो प्रभुपाद जो वहां पे लिखते हैं बीचों बीच, एकदम शुरुआत करके, इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। बराबर है कि नहीं? आज पूरी दुनिया इसके पीछे लगी है, संसार की चीजें इकट्ठा करो तो हम सुखी होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? संसार की चीजें, उनका स्वभाव क्या है? वो आपको सुविधा दे सकती लेकिन खुश नहीं कर सकती, कन्वीनियंस दे सकती है लेकिन आपको अंदर से सुखी नहीं बना सकती। जैसे समझो अभी एयर कंडीशन चला तो आपको अच्छा लग रहा है नहीं, लेकिन किसी को अगर दिल में किसी को ठेस पहुंची है तो कितना भी ठंडा होने दो, अंदर तो बेचारा रो ही रहा है। कोई रो रहा है क्या? ये देखो अभी चुनाव में है लोग, बंगाल के चुनाव में। इतनी गाड़ी चढ़ा लेला यार से थोड़ा आवडतो ना घर बंद है एंट्री। तो चीजें उनका क्या है? यूटिलिटी वैल्यू है, लेकिन उनसे हम सुखी होंगे ये मत सोचना, राइट। इस तरह से वहां पे तत्व और प्रॉपर आगे कहते हैं, फिर उसे उसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंग प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अब आगे देखिए, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। तो भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट न करने के बजाय किसके इंद्रियों को संतुष्ट करना है? भगवान के। और वैसे भी हम लोग अपनी इंद्रियों को खुद चाहे तो संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना। ये उदाहरण हमने कई बार लिया। यथा तरुर मूल निशोचन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो वो पानी अपने आप पहनियों, पत्तों में, टहनियों में, हर जगह चला जाएगा। आपको अलग से हर जगह पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण मूल है, उनका अगर हम जाप करेंगे तो उनके प्रसन्नता से हम प्रसन्न होंगे, हमारे आसपास रहने वाले सारे लोग प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो हम चाहे कितना भी प्रसन्न होने का प्रयास करें, हम प्रसन्न नहीं हो सकते, ना ही हमारे आसपास रहने वाले लोग प्रसन्न हो सकते हैं। ये केंद्र बिंदु है। और प्रभुपाद कहते हैं इसी केंद्र बिंदु को हम लोग पूरी दुनिया में भगवद गीता के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। भगवान को संतुष्ट करो फिर पूर्ण विश्व संतुष्ट हो जाएगा। उनको संतुष्ट ना करो, ना हम संतुष्ट होंगे, ना दुनिया संतुष्ट होगी। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि संसार में जिनकी सेवा कर रहा हूं वो भी खुश नहीं। कोई खुश हुआ है क्या आपकी सेवा से? कोई हुआ है क्या? इतने दिन तक सेवा कर रहे हो, लगे हो, कोई सुखी हुआ क्या है? जिसको सेवा दे रहे हो सुखी हुआ कोई? दुखी होके मत बोलो। वो भी सुखी नहीं हुआ और ना हम सुखी हुए। प्रहलाद महाराज कहते हैं बेचारा वो भी दुखी है जिसको सेवा दे रहा हूं, और मैं सेवा दे रहा हूं तो मैं भी दुखी हूं। इसीलिए कहते हैं कि अभी ढूंढ के निकालो कि किसको सेवा देने से हम खुश हो सकते हैं। वो है भगवान। और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े गए हैं उन सबको लेकर उनकी सेवा करो, तब वो भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट, संपूर्ण जगत संतुष्ट होगा। इस तरह से उनका ये मनोगत है, आमुख है। नीचे प्रभुपाद का साइन दिया हुआ है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी, 12 मई 1971, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। हम लोग 2 दिन पीछे हैं, खाली 10 मई है आज। बराबर मई के महीने में प्रभुपाद ने पकड़ा है हमको। 55 years हो गए। देखो 55 साल हो गए, राइट। इस 55 साल में कितने भक्त बने, कितने भक्त प्रभुपाद का आश्रय ले रहे हैं। और प्रभुपाद का क्लासिक सिग्नेचर एसी भक्ति वेदांत स्वामी, राइट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार
फिर अभी स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस गीता का, प्रभुपाद का सबसे क्लासिक 3 घंटे का प्रभुपाद का लेक्चर है ये, भूमिका 3 घंटे का, लगभग 60 पेजेस है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आपको आनंद आएगा, रोमांच आएगा। टोटल इस परपोर्ट को मिलाकर 10 पॉइंट है। जो भी व्यक्ति इन 10 पॉइंट्स को कवर कर लेगा उसे पूर्ण भगवद गीता का सारा सार प्राप्त हो जाएगा। फिर बाद में कोर्स में आए नहीं आए, आइए आप लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये खाली सार प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन पढ़ने से ही पूर्ण रूपेण आपको सार प्राप्त हो जाएगा गीता का पूर्ण, राइट। टोटल 10 पॉइंट है। हमने साइंस में थोड़ा सा लेने का, लेकिन उधर ज्यादा डिटेल में नहीं ले पाया मैं, क्योंकि वो क्या सत्संग क्लास है ना, तो इधर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। टोटल 10 पॉइंट्स। रेडी भाई? प्रसाद का मेल, प्रसाद है ना आज? आज ज्यादा लोग लग रहे हैं। हाँ, लगता है गोविंद तो एकदम जूस भी लेके बैठे साइड में, हमेशा तैयार रहते हैं। हर्बल टी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम लोग लिखना चालू करते हैं अभी एक एक पॉइंट। सबसे पहले भूमिका में दिया है प्रार्थनाओं को। वो प्रार्थना आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ी भी है बहुत बार। उसका एंड होता है महामंत्र में। जैसे जहां पे महामंत्र पूरा होता है, महामंत्र के नीचे से पहला पॉइंट चालू होता है। सबसे पहला पॉइंट, भगवद गीता समझने के लिए आवश्यक की चीजें। नंबर 1, पहला पॉइंट, भगवद गीता समझने के लिए आवश्यक की चीजें। भगवद गीता समझने के लिए आवश्यक की चीजें। भगवद गीता समझने के लिए आवश्यक की चीजें। ठीक है, लिख लिया? अब इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट के 4 पॉइंट है, ठीक है। तो पहले पॉइंट का पहला पॉइंट वही पहला पैराग्राफ का पहला लाइन है, 1.1। भगवद गीता यथारूप में भगवद गीता को यथारूप स्वीकार करें। भगवद गीता को यथारूप मतलब जैसा दिया वैसे स्वीकार करें। भगवद गीता को यथारूप स्वीकार करें, जैसी आई तैसी स्वीकार करें, या फिर एज इट इज स्वीकार करें। भगवद गीता यथारूप स्वीकार करें, यथारूप में स्वीकार करें। ठीक है, हो गया 1.1। उसके बाद हम आगे जाएंगे, वहां पे एक श्लोक लिखा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मिला? उस श्लोक के नीचे और उसके नीचे वाला पैराग्राफ जहां पे लिखा है, वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य। मिला? हाँ, वहां पे लिखिए 1.2। हाँ, ये पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट 1.2। वहां पे लिखिए अर्जुन जैसे। हाँ जी माता जी, पेज नंबर अलग अलग होगा अभी हम सबका, क्योंकि गीता के अलग अलग। हाँ, अभी 3 नंबर पेज चल रहा है आपका इधर 3 नंबर पेज। वो श्लोक मिला आपको, इमं विवस्वते योगम। में 3 नंबर। हाँ, उस श्लोक के नीचे का पैराग्राफ, वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं। मिला? हाँ, वो आपका 1.2 है, अर्जुन जैसे गुणों का विकास करना। 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 ठीक है, उसके बाद आप लोग सीधे जाएंगे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो जो श्लोक है ना, परब्रह्म परम धाम, उसके बाद 2 पैराग्राफ छोड़ के तीसरा पैराग्राफ,
सॉरी, उसके बाद भी नेक्स्ट वाला पैराग्राफ, अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। मिला? किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है। मिला क्या? वो है आपका तीसरा पॉइंट, नम्र भावना को विकसित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, नम्र भावना को विकसित करना चाहिए। क्या प्रभु जी, नंबर भावना क्या बोली? नम्र भावना को विकसित करना चाहिए। नम्र भावना को विकसित करना चाहिए। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ जो है 1.3 ना बताइए, 1.3। अपन पहले पॉइंट के ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट मतलब 1.4, पहले पॉइंट का चौथा मुद्दा जो लिखा है ना, तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से, मिला कि नहीं वो आपको? यस प्रभु जी, नेक्स्ट पॉइंट। नहीं मिला प्रभु जी। पैराग्राफ प्रभु जी फिर से लाइन पढ़िए ना, पेज नंबर। उसके आगे वाला पैराग्राफ, आगे वाला ही है। आगे वाला ही पैराग्राफ। 1.4 भगवद गीता की 1.4। तो हाँ, हो गया। उसके चौथे का टाइटल लिख लीजिए, जीवन के प्रश्नों के संबंधी जिज्ञासा होनी चाहिए। जीवन के प्रश्नों के संबंधी जिज्ञासा होनी चाहिए। जीवन के प्रश्नों के संबंधी जिज्ञासा होनी चाहिए। मिला? हो गया ना? ये कितने हो गए? 1.4। उसके बाद ये हो गया, पहले पॉइंट के 4 पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, जिनका छूट रहा है ना, टेंशन मत लीजिए, फोटो खींच के ग्रुप में डालेंगे तो आप उसमें से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे 2 पैराग्राफ छोड़ के, जहां पे लिखा हुआ है भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। मिला क्या पैराग्राफ? 2-3 पैराग्राफ छोड़ के है। हाँ, ये सेकंड पॉइंट है। पेज नंबर 7। कड़ी लगा तो क्यों खोल रहे? कड़ी पॉइंट या पांचवा? सेकंड पॉइंट या पांचवा पॉइंट? हाँ, सेकंड पॉइंट, सेकंड। नहीं, सेकंड पॉइंट। ओके ओके ओके। पहला पॉइंट हो गया, उसके 4 पॉइंट थे, 1.1, 2, 3, 4। भगवत गीता समझने के लिए 4 आवश्यक चीजें। दूसरा अब पॉइंट हाँ, अभी दूसरा पॉइंट, भगवत गीता के 5 मूलभूत तत्व। भगवत गीता के 5 मूलभूत तत्व, पैराग्राफ है ना वहां पे, भगवत गीता के विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। हुआ? हाँ, हो गया। भगवत गीता के 5 मूलभूत तत्व। तो उसमें आपको मिलेगा, उस पैराग्राफ के नीचे जो पैराग्राफ है ना, उसमें जो पहला पैराग्राफ है, भगवत गीता के विषय वस्तु में से 5 मूल सत्यों में ज्ञान निहित है, सर्वप्रथम जो लिखा है ना, वहां पे लिखिए 2.1 ईश्वर के बारे में बताया गया वहां पे। उसके बाद आगे के पैराग्राफ में वहां मिलेगा आपको
ईश्वर या फिर परमेश्वर लिखे वहां पे, परमेश्वर। उसी पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ वहां पर वहां पे लिखा है, किधर चला गया वो सब लिखा है ना, घोड़ा गाड़ी ये सब, उदाहरणार्थ वगैरह वगैरह। हाँ वहां पे लिखा है, देखिए, भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। मिला? वो जो पूरा लंबा पैराग्राफ है ना, उसका 8वां 10वां 12वां लाइन है। अब आगे के जाइए, दिखेगा आपको वहां पे वो सब उदाहरण है ना, समुद्र के जल की बूंद। हाँ 7वें पेज से नीचे से 9वां हाँ, 7वें पेज में नीचे से 9वीं लाइन, 9वां लाइन। वहां पे लिखा हुआ है, कहाँ चला गया? हाँ, भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। ठीक है, वहां पे आपका आएगा दूसरा जीव, 2.2 जीव। ठीक है, वहां मार्किंग करके लिखिए जीव। जीव नाही गेला ना तुमचा, जीवित है आप लोग, जीव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है भौतिक प्रकृति क्या है, वो है आपका 2.3 प्रकृति। ठीक है, 2.3 प्रकृति, प्रकृति। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मिला? वहां पे लिखिए चौथा और 5वां, काल और कर्म। काल और कर्म 2.4 एंड 5 दोनों वहां पे कवर हो गए। हो गया? काल और कर्म। प्रभु, और 2.4 के लिए कहाँ पे लिखना है, जरा फिर से बताइए। वो लिखा ना प्रभु जी, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। मिला? वो पैराग्राफ मिला कि नहीं? मिला। हाँ, बस वही है आपका वो तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, काल और कर्म। चौथा और 5वां दोनों उसमें आ गए, काल और कर्म। हो गया? उसके बाद आप आगे जाइए 2 पैराग्राफ छोड़कर, आपको वहां पे मिलेगा ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति। मिला? परम चेतना स्वरूप है। मिला कि नहीं? वो है आपका तीसरा मेन पॉइंट। तीसरा मेन पॉइंट है अभी, चेतना और उसका शुद्धिकरण। चेतना और उसका शुद्धिकरण। पैराग्राफ बिगिनिंग ऐसे होता है, ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। मिला ना? ये तीसरा पॉइंट है, चेतना और उसका शुद्धिकरण। और जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में आएंगे जो मैं दूंगा आपको भगवद गीता का क्वेश्चन बैंक, अभी आज क्लास के बाद देता हूं। चेतना और उसका शुद्धिकरण। उसके बाद आप सीधा जाइए पेज नंबर 11 पे, 11 सॉरी, हाँ 11 नहीं सॉरी 12, और पैराग्राफ है, अतएव भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में। मिला? उसके ऊपर आपका आएगा चौथा मेन पॉइंट, परम सत्य और उसके 3 प्रकार। परम सत्य और उसके 3 प्रकार। परम सत्य और उसके 3 प्रकार, वो है आपका चौथा पॉइंट। हो गया? सबको मिला कि नहीं? हाँ जी, हाँ पेज नंबर 12 पहला पैरा। परफेक्ट, करेक्ट।
परम सत्य और उसके 3 प्रकार। उसके बाद आप आगे 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 जाइए, आप आगे जाएंगे सीधा पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 में आप देखेंगे पेज नंबर 13 पे देखिए, वहां पे लिखा है सारा वैदिक ज्ञान अमोघ, दूसरा पैराग्राफ मिला आपको? हाँ, वहां पे लिखा हुआ है उपनिषद का रेफरेंस है ना प्रभु जी? हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए। शांति रखिए। वही वही मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। सांगितलं नाही माताजी थांबा. हरे कृष्ण। हाँ, तो 5वां पॉइंट वहां पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है करके, उधर लिख लीजिए आपका 5वां पॉइंट। और वहां पे लिख लीजिए 5वां टाइटल, वैदिक ज्ञान पूर्ण और अचूक है। वैदिक ज्ञान पूर्ण और अचूक है। वैदिक ज्ञान पूर्ण और अचूक है। हो गया 5वां पॉइंट, मतलब बिना मिस्टेक का है। उसके बाद आप जाएंगे 2 पेज बाईपास करके, देखिए पेज नंबर 15 में आइए। वहां पे लिखा हुआ है यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। मिला पैराग्राफ? पेज नंबर कितना प्रभु जी? 15 हाँ. सॉरी, आप लोग पेज नंबर 14 में आइए। नहीं सॉरी, 14 नहीं, बराबर 15 में ही रहिए। वहां पे वही पैराग्राफ जो मैंने अभी कहा ना आपको, यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। हाँ, 6वां पॉइंट, वहां पे आप जाएंगे उस पैराग्राफ में, हाँ वहां पे पढ़िए, वहां पे दिया है 8वीं 9वीं लाइन है, सनातन जीव अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है। मिला क्या? हाँ, तो वहां से आप लोग मार्किंग कीजिए, गीता का सारा अभिप्राय है ना, वहां से मार्किंग कीजिए।
गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है कि जीव, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है, मिला ना। वहां पे आपका छठा पॉइंट है, सनातन धर्म का अर्थ क्या है। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का अर्थ क्या है? हो गया, सनातन धर्म का अर्थ क्या है। उसके बाद आप जाएंगे 7वें पॉइंट में। आप आगे आगे जाएंगे तो आपको एक श्लोक मिलेगा, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। मिला क्या? पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। मिला? उस श्लोक के ऊपर लिखने का 7वां पॉइंट, भगवत धाम किसे कहते हैं और वो कैसे प्राप्त होगा। भगवत धाम किसे कहते, भगवत धाम क्या होता है और वो कैसे प्राप्त होगा। भगवत धाम क्या होता है और वो कैसे प्राप्त होगा। न तद भासयते सूर्यो न श्लोक के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर ये 7वां पॉइंट है ना, इस 7वें पॉइंट के अंदर 2 भाग है। हाँ, भगवत धाम क्या है और कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। हो गया सबका लिख के? ऑनलाइन डिवोटीज शरबत पीते रही है। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, तो इसके 2 भाग है। भगवत धाम क्या है पहला पार्ट है, और कैसे मिलेगा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है उधर लिखिए, दैट इज ए, या फिर हाँ 7A लिखिए उसको, 7वें का ए। देखिए माता जी 2 भाग है, ए और बी। 7वां ए भाग क्या है, पहले भगवत धाम क्या है पहले बताएंगे, तो वो वहां पे लिख लीजिए उसी श्लोक के नीचे। न तद भासयते सूर्य लिखा ना, उस श्लोक के नीचे लिखिए 7A, भगवत धाम क्या है, मतलब भगवत धाम क्या चीज है, क्या होता है, क्या है, इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। और उसके बाद आप सीधे सीधे जाएंगे पेज नंबर 21 के ऊपर, जहां पे एक श्लोक दिया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। मिला? मिला कि नहीं? उस श्लोक के नीचे उसके पहले एक लाइन है, पेज नंबर 20 पे, भगवत गीता 15.5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते। मिला? वो है आपका बी, 7वें पॉइंट का बी, और उसका टाइटल क्या होना चाहिए, भगवत धाम कैसे प्राप्त होगा। मिला कि नहीं? पेज नंबर प्रभु जी? पेज नंबर 20 आपको एक श्लोक दिखेगा 21 पे, निर्माण मोह जित संग दोषा, उसके पहले की लाइन पेज नंबर 20 में लास्ट की लाइन, भगवत गीता में 15.5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते। मिला? ये है आपका 7वें पॉइंट का बी, 7B। पहला ए बताया था भगवत धाम क्या है, और बी में बताया है कि भगवत धाम कैसे प्राप्त होगा। हो गया लिख के? गणित के क्लास नहीं है, भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। अब उसके बाद ये जो बी पॉइंट है ना, इस बी के अंदर है टोटल, बी के अंदर है 6 पॉइंट। ये बी के टोटल 6 पॉइंट है। आप लोग इसको ऐसे अगर बांटेंगे नहीं तो आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा निबंध कैसे पढ़े। तो प्रभुपाद जी ने दिया है बराबर से, लेकिन हमको उसको बांट के पढ़ेंगे तो हमको एक एक पार्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या कहना चाहते प्रभुपाद जी, राइट। 7B के टोटल 6 पॉइंट है। चलो एक एक करके लिखते हैं। हरे कृष्णा 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 शरबत पिला दो। आज का क्लास खाली लिखने में जाएगा लगता है, लेकिन बड़ा चीज है, इतना भी उपलब्धि है आपका बड़ा। तो अगले क्लास में सीधा बुक लेके, मैं जानता हूं कौन सा पॉइंट कहां पे, मैं बताऊंगा।
7b का 1, जो कि पेज नंबर 21 में है। और मेरे को टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे पास मराठी में लिखा है, हिंदी में देख रहा हूं मैं, इधर से उधर देख के मैप करके दे रहा हूं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, 21 पेज में जो श्लोक लिखा है ना, निर्माण मोह जित संग दोषा, वहां पे है 7.B1, उसका टाइटल है निर्माण मोह, निर्माण मोह होना, निर्माण मोह होना, निर्माण मोह होना। वो क्या है हम डिस्कस करेंगे, तो हम बाद में चर्चा करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा क्या है वो निर्माण मोह होना। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे, वहां पे एक श्लोक लिखा है नीचे उस पेज में 21 में लास्ट में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मिला? उस श्लोक के ऊपर लिखने का ये लिखा है ना वहां पे, इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाना चाहिए, मिला? वो वहां पे लिखिए 7B2, 7वें पॉइंट का बी का दूसरा पॉइंट। संत में प्रभु का बाउंसर हो गया लगता है, बराबर लाइन से लिख रहे हैं। अंत काले च मामेव के, हाँ, अनुमति माता जी क्या हो गया, वृंदावन जाने का टाइम है अभी 26 तारीख 26, उसके बाद जगन्नाथपुरी। हो गया, इनका फ्यूज उड़ चुका है ऑनलाइन वालों का। कितने धाराशय हो गए, 6-7 लोग धाराशय हो चुके हैं, शहीद। আমি বলছে म्यूट कर दीजिए प्लीज, गुड़गुड़ हो रहा है। ठीक है, हो गया 7B, कहां तक दिया था मैंने, 3 2 हाँ 2, हाँ हाँ ओके ओके ओके, शांति रखिए। अभी तीसरा लिखिए जो श्लोक है ना, अंतकाल जमा में हुआ। अरे एक जन बोलिए तो समझ में आए क्या, अच्छा B2 बाकी है क्या, हाँ हाँ 7B1 हो गया, अभी 2, हाँ तो वो श्लोक है ना अंतकाल, उसके ऊपर के एक लाइन के ऊपर लिखिए, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना चाहिए, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना चाहिए, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना चाहिए। हुआ, स्मरण हो गया, अंत किधर आया आप लोगों का, 4:45 हो गया, अंत होने को आ गया। जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए, हो गया। अभी सीधा आप लोग जाइए पेज नंबर 23 पे, 23 में आपको मिलेगा एक श्लोक और एक यम यम वापिस स्मरण भव, लास्ट में उस श्लोक के नीचे, सॉरी उस श्लोक के आगे, मतलब पेज नंबर 24 हो गया, मिला? उस 24 नंबर में पहला पैराग्राफ लिखा है, जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक, मिला? उसमें आपका आएगा तीसरा पॉइंट 7B3, एसी का डब्बा नहीं है कुछ, ट्रेन का 7B3। नंबर बताइए प्रभु जी। माता जी अभी मैं पीछे जा नहीं सकता, मेरा गाड़ी अभी आगे बढ़ चुका है, अगर पीछे जाओ तो मैं खुद गाड़ी लुढ़क जाएगी ट्रैक में से, रेल में से। अभी आप समझ कीजिए, जिन्होंने लिखा है ना फोटो भेजेंगे ग्रुप में, फोटो में सब मिलेगा आपको, ठीक है? हम लोग कहाँ पे हैं, 7B, तीसरा पॉइंट। अरविंद म्यूट कीजिए ना, इलेक्शन में हो। पॉइंट नहीं समझे तो गुस्सा ऐसे निकालते वो लोग, माइक ऑन करके रख देते, मैं अभी इनको छोड़ूंगा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, 7B3 का पॉइंट जरा बोलेंगे प्लीज। हाँ बता रहा हूँ प्रभु जी, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 7B3, हाँ वो श्लोक है ना अंतकाले च मामेव,
सॉरी अंतकालीन नहीं, कहाँ चला गया, यम यम वापस स्मरण भाव, हाँ यम यम तम तम। उसके बाद तो यहाँ पे 24 नंबर है मेरे पास पेज, जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक, मिला ना, वो है 7B3, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कैसे होगा। नहीं 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 भाई, मेरे अलग अलग पॉइंट हैं। पहला पॉइंट था स्मरण करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है स्मरण कैसे होगा, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कैसे होगा, भगवान का स्मरण कैसे। ये सब आप ग्रुप में फोटो डालिएगा, नहीं तो फिर लोग जो बाद में क्लास में बैठेंगे ना वो ऐसे ऊपर देखेंगे आसमान, सोचेंगे आसमानी किताब से कुछ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद आगे आपको ये अच्छा है कि श्लोक है इसलिए तुरंत मैप हो रहे हो। एक श्लोक है वहां पे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, पेज नंबर 24 में मिला, उस श्लोक के ऊपर लिख लीजिए 7B4। केवल केवल ध्यान से लेके लंबा स्टेटमेंट है, केवल कृष्ण चिंतन करें तो फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा, केवल कृष्ण चिंतन करें तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा, केवल कृष्ण चिंतन करें तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा, केवल कृष्ण चिंतन करें तो फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा, मतलब अगर खाली चैंटिंग करेगा तो फिर पैसा पानी कौन देगा, पेमेंट कौन देगा हमें, ये प्रश्न पूछा गया है, रोजी रोटी कौन कमाएगा। ठीक है, लिख लिया है आपने, केवल कृष्ण चिंतन करने से, कृष्ण चिंतन करें तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा, हो गया। उसके नीचे आपको लिखना है उधर ही आगे, इसलिए कृष्ण चिंतन प्लस कर्म कीजिए, इसलिए कृष्ण चिंतन प्लस कर्म कीजिए, प्लस मतलब प्लस साइन दीजिए वहां पे अधिक, इसलिए कृष्ण चिंतन प्लस कर्म कीजिए, हो गया। प्लस मतलब कृष्ण चिंतन और लिखिए आप उसमें, कृष्ण चिंतन और कर्म कीजिए, कर्म 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 मतलब नौकरी पानी धंधा। प्रियंका माता जी आप लिख रही हैं कि बाउंसर गया क्रैश, ठीक है, जिन्होंने ठीक से लिखा है ना वो फोटो भेजिएगा, ठीक है। अरे मुझे भी लिखना चाहिए था पूरा, वापस लिखना पड़ेगा मुझे नाप करके पूरा, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने ठीक से डायरेक्ट लिख रहे हैं ना बुक के ऊपर, सीधा फोटो ग्रुप में डाल देना, वही फोटो मैं स्टोर करके रख दूंगा मेरे पास। अभी कितने हो गए, 7B4, हाँ 5 बजे तक हो जाएगा लगता है पूरा। उसके बाद आगे आप जाइए, एक श्लोक लिखेगा आपको, सॉरी श्लोक नहीं दिखेगा, पेज नंबर 25 है मेरे पास, वहां पे लिखा हुआ है यह किस प्रकार संभव है, मिला यह किस प्रकार संभव है, लास्ट पैराग्राफ, हाँ लास्ट पैराग्राफ, इसके ऊपर आएगा 7B5, 7वें पॉइंट का, बी पॉइंट का 5वां पॉइंट, उसमें लिखिए कृष्ण चिंतन प्लस या फिर और कर्म कैसे संभव है, कृष्ण चिंतन और कर्म या फिर कृष्ण चिंतन प्लस कर्म कैसे संभव है, हो गया, वो हो गया आपका 7B5। आज तो सोचो बच गए आप लोगों, प्रज्ञा माता जी आई नहीं तो क्या होता था। हाँ परीक्षित, तूने क्या बोल दिया उनको, क्लास में नहीं आ रही आजकल वो, सच बता, तूने डराया ना उसको, बोला अरे क्लास 4-4 घंटा होता है अभी माता जी। चिंतन और कर्म कैसे संभव है, कृष्ण चिंतन, खाली चिंतन नहीं, कृष्ण चिंतन और कर्म कैसे संभव है, ठीक है। उसके बाद 5 बजने को आ रहे हैं, हो गया, अभी ज्यादा नहीं बचे पॉइंट, हो जाएंगे।
हाँ नहीं नहीं नहीं, रुको जरा। हाँ, तो आपको ना अभी एक श्लोक मिलेगा आगे, और अच्छा है, श्लोक में श्लोक है पूरा। पेज नंबर 27 में जाइए, वहां पे एक श्लोक लिखा है अभ्यास योग युक्तेन चेतस नान्य गमिना, मिला? इस श्लोक के नीचे अनुवाद है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ, यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, मिला? वहां पे लिखिए 7B6 छठा पॉइंट, अनुभवी भक्तों का शरण लीजिए। अनुभवी भक्तों का शरण लीजिए। अनुभवी भक्तों का शरण लीजिए, ठीक है? अनुभवी भक्तों का शरण लीजिए। ये इसी को जरा बंद कर दो, बहुत ठंडा हो गया। अनुभवी भक्तों का शरण लीजिए, 7B6, और आई थिंक 6 पॉइंट पूरे हो गए यहाँ पे। हो गया सक्सेसफुल। अभी हाँ, अभी 8वां पॉइंट, ये श्लोक मिलेगा आपको वहां पे, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, पेज नंबर 27 में मिला? उस श्लोक के ऊपर जो पैराग्राफ है वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु जी कौन सा श्लोक? माता जी पेज नंबर 27 में माम ही पार्थ व्यपाश्रित श्लोक दिख रहा है आपको? उस श्लोक के ऊपर वाला पैराग्राफ, वहां पे आप देखिए लिखा हुआ है चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन, तीसरा छठा सातवां लाइन है, मिला क्या? चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन, मिला ना? वहां, हाँ वहां पे लिखिए 8वां पॉइंट, अभी 8वां मेन 8वां पॉइंट, भगवत गीता सबके लिए है। भगवत गीता सबके लिए है। तो ये 7वां किधर गया? प्रभु जी 7वां पीछे हो गया ना, संगीता माता जी 7वां पॉइंट नहीं हुआ? नहीं, अरे 7वें पॉइंट में तो 2 पॉइंट लिखे ना हमने, ए और बी के 6 पॉइंट लिखे। कोई बात नहीं, जिनका छूट गया वो ग्रुप में फोटो डाल देंगे तो आ जाएगा सब, ठीक है? अरे मिला कि नहीं अभी तक? 8वां पॉइंट मिला ना? अरे वो श्लोक दिखा है ना, माम ही पार्थ व्यपाश्रित, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ में है, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन, मिला? 8वां पॉइंट है, वो है भगवत गीता सबके लिए है, ठीक है? डन? 7B6 क्या लिखा है ना, उसी में 6वीं लाइन। हाँ बराबर बराबर बराबर, करेक्ट। फिर से एक बार क्या पूरे पॉइंट? 7वां पॉइंट में 6 पॉइंट है माता जी, और 7वें पॉइंट का छठा पॉइंट पेज नंबर 27 में जो पैराग्राफ है ना, यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, वो वाला छठा पॉइंट है। उसी पैराग्राफ के अंदर अगर 3-4 लाइन 5-6 लाइन आगे जाएंगे तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन, वो है आपका 8वां पॉइंट, भगवत गीता सबके लिए है। उसके बाद 9वां पॉइंट आपको नीचे आगे जाइए, वो जो गीता महात्म्य है ना, सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य, मिला? उसके, अरे गीता महात्म्य का श्लोक दिया है ना, गीता अध्ययनशीलस्य, बस उसके ऊपर का पैराग्राफ सारांश यह है, बेसिकली 28 नंबर पेज में पहला पैराग्राफ, सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है। उसमें लिखिए 9वां पॉइंट, और उसका टाइटल है गीता महात्म्य। गीता महात्म्य, गीता महात्म्य, गीता महात्म्य। इस तरह से आपके टोटल 9 पॉइंट ही है। 10वां पॉइंट है, पहले भूमिका हमने कवर करा, इसको पकड़ के 10 पॉइंट, इस तरह से 9 पॉइंट पूरे हो गए आपके यहाँ पे। हरे कृष्ण।
तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। हरे कृष्णा। तो जिन्होंने ठीक से लिखा है ना उसका फोटो निकाल के ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो जिनका छूट गया है, जो आज क्लास में आए नहीं या जो धाराशायी हो गए, बीच में शहीद हो गए, उनको पुनः जागृत करेंगे हम लोग, जीवित करेंगे। ठीक है। इस तरह से प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन अगर ठीक से आप पढ़े ना इसको सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे मैंने लिखा के दिया है, ये इंट्रोडक्शन पढ़ने मात्र से ही आपको लगेगा कि पूर्ण भगवत गीता मैंने पढ़ लिया। इतना प्रभुपाद ने जबरदस्त इंट्रोडक्शन कर दिया है, ये 10 पॉइंट्स में। ये मतलब ऐसा लगेगा कि वाह, मेरा गीता का मतलब, आपको कोई भी कुछ प्रश्न पूछेगा ना गीता के बारे में बेसिक, आप यहां से उत्तर दे सकते हैं और आपको भी समझेगा, क्लैरिटी आएगा बहुत। पूरा बेसिक्स कवर कर दिया प्रभुपाद ने इसमें। इसका इंग्लिश में लेक्चर भी मिलता है प्रभुपाद का, 3 घंटे का लेक्चर है। आप गूगल डालेंगे तो भी करेंगे, यूट्यूब भी आ जाएगा वहां पे, प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता इंग्लिश में लेक्चर। आजकल तो एआई से वो यूट्यूब का हिंदी में भी होता है ना, जो इंग्लिश में बोल रहे अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हिंदी में भी हो जाता है कन्वर्ट। सोचो प्रभुपाद ने कितना मेहनत करके दिया। और प्रभुपाद को आज अगर प्रभुपाद होते क्या सोचते कि अरे मैंने इंग्लिश में दिया, हिंदी में भी सुन रहे लोग, मराठी में सुन रहे, तेलुगु में सुन रहे, कितना मतलब टेक्नोलॉजी आया तो उसका उपयोग करो, राइट। इस तरह से तो ये भगवत गीता का प्रवास है, हमने आज चालू किया है 10 मई 2026। अब ये चलेगा अगले कम से कम 1.5 साल तो चलेगा, 2 साल तो चलेगा। और फिर भक्ति रसायन सिंधु खाली 1-1.5 महीने का सिलेबस है, 1-1.5 महीने। मतलब बेसिकली आपका भगवत गीता और 1-1.5 साल में पूरा हो गया, सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद फिर हमारा कोर्स चालू होके 1.25 साल हो गया। तो अच्छा उपलब्धि है ना, 1.25 साल में आपने 2 बुक कवर कर लिए। यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो निकालते हैं ना अपन, चलो निकाल देते हैं। भक्ति शास्त्री का अलग यात्रा, किधर जाएंगे बोलो? छुट्टी में ना, आप लेके जा रहे हैं ना? हाँ तो मैं तो लेके जा रहा हूँ, वृंदावन भी जा रहा हूँ और जगन्नाथपुरी भी जा रहा हूँ। जगन्नाथपुरी आने तो आ जाओ, हम लोग इधर जाएंगे कुरुक्षेत्र। जगन्नाथपुरी यात्रा का मैसेज भेजा है 2 बजे। हाँ मेहनत करते आप हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री की अपनी यात्रा निकालेंगे कुरुक्षेत्र और ऊपर के भाग में वृंदावन और कुरुक्षेत्र। क्रिसमस इतना लंबा, क्रिसमस में तो मैं सेवा में रहूंगा यहाँ पे, बुक मैराथन। हम लोग इस यात्रा को निकालेंगे, पंढरपुर जाएंगे पहले, कुरुक्षेत्र के भगवत गीता ना अपना, हम लोग जाएंगे बरसात के टाइम में जा सकते हैं, क्योंकि उधर बरसात ठंडा होता है, फिर थोड़ा हरा भरा खेत एकदम, छाता उड़ के भगवत गीता की पढ़ाई करेंगे। हाँ वो भी करेंगे, लेकिन लंबा थोड़ा, अक्टूबर में। चलो ठीक है, प्लानिंग करते हैं, क्योंकि आधा आनंद प्लानिंग में ही है। प्लानिंग कर करके आनंद ले लेंगे हम लोग। तो भक्ति शास्त्री का यात्रा निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हरि बोल। इस तरह से कुछ लोग बिना बोले ही शहीद हो चुके हैं, वो बोले कि खत्म हो गया क्लास, ऑफलाइन भक्त क्या करेंगे, जा नहीं सकते कहीं पे। तो प्रसाद जो रहेगा ना आपका, वो प्रसाद का डब्बा जो लास्ट टाइम पे जैसे गोडाउन की तरफ लेके जाएंगे, वहीं पे आके अपना अपना लीजिए। क्या पूछ रहे हैं बोलिए। शांत रहिए 1 मिनट। हाँ बराबर।
तो इसका उत्तर भी आपको कालक्रम में मिलेगा। इसलिए जब आप इसको अध्ययन करेंगे ना, कालक्रम में इसका उत्तर भी आएगा। और दूसरा क्या है, देखिए जितनी भी विधियां है ना, चाहे कर्म का मार्ग हो चाहे ज्ञान का हो, उसका अंतिम निर्णय क्या है? भक्ति करना ना। कर्म योगी भी अंत में भक्त ही उसको बनना है। ज्ञान योगी को भी भक्त ही बनना है। जब अंतिम निर्णय भक्त बनना है और गीता का सारा संदेश ही भक्त बनना है, तो हम शुरुआत से अगर बोल रहे हैं भक्त बनना है, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि गारंटी नहीं है कुछ। आज अगर आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद को ये गारंटी नहीं है कि आप एक पन्ना पलटने के बाद आगे पढ़ने वाले हैं कि नहीं। इसलिए हर पन्ने में प्रभुपाद जी क्या करते हैं? कंक्लूजन दे देते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवान का नाम जाप करना, भक्ति करना। इसलिए हम सेफ साइड में है भाई। नहीं तो ब्रह्मांड में घूमने वाले कितने लोग भगवत गीता अध्ययन करने के बाद जपा भी नहीं करते वो लोग। जबकि भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है? आपको भगवान का भक्त बनाना। इस कलिकाल में भक्त कैसे बन सकते हैं? भगवान का जप करके, राइट। अब वही नहीं बताओगे तो फिर आपकी गीता बताने का उद्देश्य फेल हो गया। इसलिए उनको बोलने का, चाहे तो प्रभुपाद डिटेल में एक एक करके बता सकते थे कि चलो पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, अंत में भक्ति योग, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद ने सारे तात्पर्य भक्ति के एंगल से दिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये कितना टिकने वाला है, मालूम नहीं कुछ। आज दोपहर अभी देखो ना, आपने भक्ति शास्त्र में कितने लोग थे? 200 लोग। क्लास में कितने बैठते हैं अभी? 60-70 से ज्यादा नहीं रहेंगे। और इसमें से भी और फिल्टर होंगे। ऑनलाइन भी 39 हो गए प्रभु। अभी नहीं बोल रहा हूं, अंत में मैं आपको लिख के देता हूं। हमारे पास बचेंगे प्योर 50-60 लोग बस। तो इसीलिए क्या होता है ना, प्रभुपाद ने कैसे करके रखा है उसको, ऐसे लिखा है कि आप पहले पन्ना पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे जप करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य जप करके साध्य होगा। बस वो इंतजार नहीं किया जाता कि कर्म योग पूरा करेगा, फिर ज्ञान योग पूरा करेगा, बाद में भक्ति करेगा। समझे कि नहीं आप? इसलिए इस हिसाब से उनको समझाना जरूरी है। और आखिर कुछ सारी चीजों का अंतिम उद्देश्य तो भगवान का जप करना है, भक्ति करना है ना। क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य क्या है? कृष्ण का उद्देश्य क्या है? हमको भक्त बनाना। और हम क्या कहते हैं? इसीलिए देखो, जिसको समझना नहीं वो समझेगा नहीं कभी। जिसको सार समझ में आया ना वो समझता है। जिसको नहीं समझना है वो आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा। उसको बोलने का हाँ भाई तेरे हिसाब से तू कर, प्रणाम है तेरे को, उसको बोल के छोड़ देने का। भगवद्गीतेच्या पाठीमागे रेफरन्स दिलेला आहे, त्यांना तोही दाखवलं तर चालतं की सगळं पुराण आणि आपल्या या वेदांमध्ये घेतलेलं तात्पर्य आहे। करेक्ट। मनाचं नाही टाकलं तेव्हा एक्सेप्ट कर। मन का सवाल नहीं है। अगर इस भगवदगीता में अपनी ताकत नहीं होती तो विश्व भर में इस गीता को पढ़ के बहुत सारे लोग भक्त क्यों बन रहे हैं? जबकि ऐसे अनेक गीता के संस्करण है, लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है गीता में। जबकि प्रभुपाद जी की गीता क्रिस्टल क्लियर है। आप 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान को समर्पित करना, भगवान की सेवा पूजा करना। अगर आपको 2 पन्ने पढ़ के समझ में आ रहा है, मतलब गीता लिखने का तात्पर्य सक्सेसफुल हो गया ना। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, मार्क समझो कोई फ्रिज है, उसको बेचना है, तो क्या बोलेगा? वो ये नहीं बोलेगा कि फ्रिज का अंदर का कौन सा वायर किधर जा रहा है। वो क्या बोलेगा? फ्रिज से ठंडा होता है, ये बोलेगा ना। देखो मैं ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा रहा हूँ सर्दी में, मतलब सॉरी गर्मी में, तो आप उसको देख के खरीद लेंगे ना। ये सब बताने की जरूरत नहीं है उसको कि कौन से पाइप कहां से जा रहा है, इसका ये भाग में क्या रखना है। नीचे आप मूल उसका जो उद्देश्य है वो साध्य कर दो, बस उसका जीवन सफल हो गया। 60 वर्ष झाली तरी आहे तशीच आहे आणि त्याच्यामध्ये चाललंय। मग बाकी कुठली गोष्ट 60 वर्ष टिकलीच नाही। तो देखो ऐसे झगड़े में कुछ बोलने का नहीं, उनको बोलने का गीता प्रेस का भी ऑथेंटिक है। और है गीता प्रेस का ऑथेंटिक, क्योंकि गीता प्रेस का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है और हमारा भी ऑथेंटिक है। लेकिन आचार्य की कमेंट्री जब ऐड होती है ना गीता में, तब गीता के अर्थ को आप डिकोड कर सकते हैं। बिना कमेंट्री तात्पर्य के आपको कैसे समझेगा? अगर नहीं समझेगा तो आप कैसे फॉलो करेंगे? तो गीता प्रेस ने आज तक दुनिया में हजारों करोड़ों गीताएं बांटी है। हम उसका धन्यवाद देते हैं क्योंकि अच्छा बात है, सनातन संस्कृति के लिए गीता बांट रही है, अच्छा चीज है ना। लेकिन हम लोग फिर क्या करना चाहते हैं? और थोड़ा गीता को और गहराई में अध्ययन कीजिए। उसके लिए आपके पास ये भक्ति वेदांत तात्पर्य की भगवत गीता है। तो उनको बोलने का गीता प्रेस की गीता है, अच्छी है, लेकिन आपको जानना है गीता और विस्तार में क्या है, डिटेल में क्या है, आइए बैठते हैं, पढ़ते हैं। जो आएगा वेलकम, और जो खाली हल्ला करता रहेगा
हमारी गीता ही IIGT से है, तो उसको बोलने का हाँ तुम्हारी IIT जाओ, खुश रहो, क्योंकि अपने लोगों से लड़के हमको क्या मिलने वाला है? वो भी सनातनी, हम भी सनातनी, क्यों बनने का तनातनी? उसको माफ कर दो, बोलोगे ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो चीज है ना, एक जनरल हिंदू होना एक अलग बात होती है, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर अभ्यास करके श्री चैतन्य महाप्रभु हमको जो देना चाहते हैं, प्रेमा पुमर्थ महान, जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके परे होता है भगवत प्रेम। वो हमें महाप्रभु देने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के माध्यम से। वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए भाग्य का उदय होना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, हर किसी को नहीं मिलता है। तो अनेक अनेक हिंदुओं के अंदर भी एक विरले भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अपने धर्म का गहराई में ज्ञान मिलता है और उसका उद्देश्य सार मिलता है। वो गिने चुने लोग आप लोग हैं, हम लोग हैं जो प्रभुपाद जी के आश्रय में सीख रहे हैं, राइट। क्या हम लोग क्या पहले सनातनी नहीं थे? हम भी सनातनी थे ना, लेकिन हम लोग जब इसका अध्ययन करें, पहले भी हमने भी विरोध किया होगा कभी, लेकिन अभी हम जब पढ़े तो हमको मालूम पड़ रहा है कि अरे ये तो चीज़ बहुत अच्छी है, गहराई में है। उसी प्रकार वो भी जब अध्ययन करेगा तो वो भी खुद उसका विचार चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। तो अभी वो बोल रहा है, उसको बोलेगा ठीक है प्रभु फिर भी कभी पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा तो, ऐसा बोल के उसको आगे लेके जाने का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आइएगा, अगले हफ्ते मिलते हैं हम लोग, इसका हम लोग श्रील प्रभुपाद की जय आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रसाद आपका वहां पे रहेगा, उधर से आके आप ले लीजिएगा बाद में। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।